हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम शर्मा। पिछले वीडियो में हम लोग टेंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। निगेटिव सेंटेंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जैसे किसी वाक्य में नए शब्द आ जाता है तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे वह बाजार नहीं जाता है, तुम फूल नहीं तोड़ते हो, इसमें नए शब्द आ रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। जैसे इसमें बनाने के नियम में स्ट्रक्चर ऐसे होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनाने के नियम। कैसे बनाए जाते हैं? तो इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं। डू नॉट, डज नॉट, प्लस फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड्स। हमेशा हम लोग इसी के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ ले रहे हैं किसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और किसके साथ डज नॉट का। यहाँ पे ही, सी, इट, नेम एंड कोई सिंगुलर नंबर आ जाए, इनके साथ हम लोग हमेशा डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इनके साथ हम लोग हमेशा डज नॉट का यूज करेंगे। यू, दे, वी, आई और प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हमेशा डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन के साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहुवचन के साथ हम लोग हमेशा डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नए शब्द आ रहा है, यानी कि इस तरीके के सेंटेंस, यानी कि इस तरीके के वाक्य को हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं, तो आई हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि आई के साथ किसका यूज करते हैं? डू नॉट की, डज नॉट का। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आई के साथ हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं। तो आई डू नॉट केवल निगेटिव सेंटेंस के लिए अप्लाई होगा। आई डू नॉट, फिर किसका यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? जाना। गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से बनाते हैं। जैसे एक और, तुम उसे नहीं पढ़ाते हो, तुम उसे नहीं पढ़ाते हो। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। यू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? डू नॉट। यू डू नॉट, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? टीच, यानी कि पढ़ाना। यू डू नॉट टीच हिम, उसे का होता है हिम। तुम उसे नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच हिम। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें दो रूल होता है। फर्स्ट रूल होता है कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होता है तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन अलग तरीके से बनाते हैं। और दूसरा रूल होता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वहाँ पे हम लोग अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 में इसमें वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है? किससे होती है? क्या शब्द से शुरुआत होती है? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे?
सबसे पहले हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होगा डू नॉट डज नॉट उसको हम लोग लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, डू नॉट डज नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या वह मंदिर जाता है, क्या वह मंदिर जाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग डू या डज से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू और डज का यूज करेंगे। वह के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो टू, डज ही गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर यानी कि टेम्पल, डज ही गो टू टेम्पल। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, क्या मैं रोज पढ़ता हूँ, क्या मैं रोज पढ़ता हूँ, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं यानी कि आई के साथ किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डू लिख लेंगे, डू, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, डू आई, इसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, डू आई रीड, फिर रोज का होता है डेली, डू आई रीड डेली। तो इस तरीके से रूल नंबर फर्स्ट में सेंटेंस आते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में आता है। जैसे वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। तो रूल नंबर सेकंड में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब इसका क्या होता है, क्यों का क्या होता है, वाई, तो वाई से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे डू आर डज का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड का, फिर क्वेश्चन मार्क का। जैसे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों का क्या होता है इंग्लिश, वाई, यहाँ पे लिख लेंगे वाई, और फिर डू और डज का यूज करना है। हम लोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग डू और डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ किसका यूज करते हैं, तो डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डज, फिर इसका यूज करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा गो टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, मार्केट क्वेश्चन मार्क, वह बाजार क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू मार्केट। इस तरीके के सेंटेंस आते हैं रूल नंबर सेकंड में। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं शिकार कहाँ करता हूँ, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिमिलरली ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, वेयर, फिर डू और डज का यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं,
तो मैं के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। वेयर डू, फिर सब्जेक्ट क्या है आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शिकार करना एक ही होता है तो हंट हो जाएगा। वेयर डू आई हंट, मैं शिकार कहाँ करता हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं रूल नंबर सेकंड में और इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है। इसमें भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में दो रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस नहीं शब्द यानी कि नॉट दोनों साथ में आता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचानेंगे। इसमें भी हम लोग दो रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल में पढ़ते हैं कि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होता है। रूल नंबर 1 में यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो वहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिमिलरली वैसे ही बनाते हैं। सबसे पहले डू आर डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद से ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह तुम्हें नहीं बुलाता है, क्या वह तुम्हें नहीं बुलाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है और साथ में नए शब्द भी आ रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग डू आर डज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे डज, फिर सब्जेक्ट क्या है वह, डज ही, फिर नॉट, डज ही नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बुलाना इसमें वर्ब है कॉल हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हें। डज ही नॉट कॉल यू, क्या वह तुम्हें नहीं बुलाता है। तो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, क्या तुम मुझे किताब नहीं पढ़ाते हो, क्या तुम मुझे किताब नहीं पढ़ाते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही डू आर डज का यूज करेंगे। तो तुम के साथ यानी कि यू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा डू यू नॉट टीच मी बुक, डू यू नॉट टीच मी बुक, क्या तुम मुझे किताब नहीं पढ़ाते हो। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इस तरीके से रूल नंबर फर्स्ट में सेंटेंस आते हैं। इसके बाद से रूल नंबर सेकंड में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। रूल नंबर सेकंड, इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और नए शब्द भी आता है, दोनों साथ में होते हैं। जैसे तब कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, फिर डू आर डज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट का भी यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे इसमें सेंटेंस आते हैं। वह मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ता है, वह मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द और नए शब्द दोनों साथ में आ रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे,
तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे इसको भी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। इसके बाद से डू और डज का सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ डज का यूज करते हैं। वाई डज यू, वाई डज ही। फिर यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, वाई डज ही नॉट। फिर इसमें वर्ब, तो वर्ब पढ़ना हो जाएगा तो रीड हो जाएगा यहाँ पे। वाई डज ही नॉट रीड विथ मी, यानी कि मेरे साथ, विथ मी। वह मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड विथ मी। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कक्षा में क्यों नहीं पढ़ता हूँ। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिमिलरली ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डू आई नॉट रीड इन द क्लास। क्या हो जाएगा, वाई डू आई नॉट रीड इन द क्लास, मैं कक्षा में क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।